नमस्कार। कार्यक्रम अनंत सुख में मैं मोनिका राठी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, क्या आप अपने जीवन के बारे में सोच विचार करते हैं? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जीवन में समस्याएं क्यों आई, या फिर इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस कबूतर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो कि बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और वो ये सोचता है कि सामने कोई परेशानी ही नहीं, कोई बिल्ली ही नहीं। क्या आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है? परेशानियों में आप अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि जीवन तो इसी का नाम है, जिंदगी इसी तरह से जीने का नाम है। आप जरा सा सोच विचार कीजिए और अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके जीवन तक आपकी खुशियाँ पहुँचाने के लिए है। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे और यहाँ पर आपकी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए, आपको आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए, आपको सही भविष्य तक लेकर जाने के लिए, आपको आपकी खुशियों का दरवाज़ा दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य और साथ ही साथ खुशियों के महान ज्ञाता नरेंद्र वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, अगर आप यहाँ पर स्टूडियो में हैं तो जाहिर सी बात है कि आज बहुत से हमारे दर्शकों को एक रास्ता मिलेगा। बहुत से जातकों की कुंडली पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ जो बहुत से मिथ हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर पितृदोष की बात करें, क्या होता है पितृदोष? अक्सर सुनने में आता है कि आपकी कुंडली में मातृदोष लगा है, पितृदोष लगा है। क्या होता है ये दोष? भारत की जैसी परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा है कि हम अपने पूर्वजों को जिस तरह से उनके बाद में उनकी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए हम आत्मा पे, परमात्मा पे विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में हर परिवार से संबंधित जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हैं, वो परमात्मा के पास जब जाते हैं तो हमारे से संबंध बनाने का एक जरिया होते हैं, एक माध्यम होते हैं। तो अगर पितरों के बल के लिए कहीं बहुत भ्रांतियां इस पितृदोष को लेके हैं, जिस तरह से कहें कि अगर आपके जीवन में संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है या आप ऐसे कष्ट झेलते हैं जो आपके जीवन में हर चीज़ के चलते चलते सुखों में बाधा डाल रहे हैं और अपने जीवन को बढ़ाने वाली, यानी आपके परिवार को आगे ले जाने वाली पीढ़ियाँ वो दूषित हो रही हैं, परेशानियां झेलते जा रहे हैं, धन की दिक्कतें हैं, सब कुछ करते करते भी नहीं हो पा रहा, तो ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी पूजा अर्चना कोई नहीं लग रही है, तो पितरों की वजह से परेशानी आ रही है। पुत्र ठीक नहीं है, संतान ठीक नहीं है, तो वो पितरों के कारण है। और जो पितर आपकी बात ले जाने में सक्षम है, वो आपको बजाय सुख देने के आपको दुख दे रहे हैं, पर ये भ्रांति है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पितर आपके साथ में, जो आपके जीवन से आगे लेके जाने वाले हैं, आप ही के परिवार के सदस्य आपको कष्ट दें। ऐसा नहीं है। कष्ट कैसे होता है? जब हम अपने कर्मों से उनको, हमारे यहाँ पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में 15 दिन हम उनके तर्पण के लिए, उनकी शांति के लिए, जैसे यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना करते हैं तो देवों का बल बढ़ता है। जब हम पितृपक्ष में हमारे एंसेस्टर्स के लिए दान करते हैं, उनके लिए आयोजन करते हैं, अर्चना करते हैं, जो भी उनका विधान है उसको पूर्ण करते हैं, तो इससे पितरों का बल बढ़ता है। अगर पितर निर्बल होंगे तो आपके जो काम में बाधाएं आएंगी, जिसको सभी मनीषी या हमारे ज्योतिष के ज्ञाता उसको पितृ दोष कहते हैं। ये इस तरह से नहीं है कि वो कष्ट देंगे, आप उनका बल बढ़ाने में अपने कर्मों को करते जाइए, तो वो आपके दोष, जिसको सभी कहते हैं, ये कष्ट ना देके सुख में बदलते चले जाएंगे, आपके सहायक होंगे, आपकी बात को ईश्वर तक पहुंचाने लायक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दर्शक काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? निखिल सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम। तो आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर बताइए। हाँ जी मैम।
मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1991। 11 जून 1991। आपका टाइम ऑफ बर्थ? मैम टाइम है 8:15 PM। 8:15 PM। और आपका जन्म का स्थान? मैम बिलासपुर, मध्य प्रदेश। बिलासपुर, MP। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे को ये जानना था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो मैम उसके लिए अगर मैं ये सब खोलता हूँ तो मेरे को आगे जाके सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? जी। हाँ। अच्छा, आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और आपके माता पिता क्या चाहते हैं? मैम मेरे माता पिता तो ये चाहते हैं कि मैं पापा के बिजनेस में ही लगा रहा हूँ। जी। उनका जी। किस चीज़ का बिजनेस है? मैम रियल एस्टेट का। जी। तो देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। निखिल जी, आपकी पत्री, जैसा आपका प्रश्न है कि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें जो अग्नि से उत्पन्न चीज़ें हैं, जैसे बेकरी है या कोई हलवाई की शॉप है या इस तरह की कन्फेक्शनरी जिसको कहते हैं मिठाई बनाने के लिए है, या रेस्टोरेंट जैसी चीज़ में जैसे खाना अग्नि में पका के आप उसका व्यवसाय कर सकें, उसके लिए मंगल की स्थिति बहुत ज़रूरी होती है, अच्छा होना। आपके जो मंगल हैं वो एक भाव से, क्योंकि आप में भावना आई है तो ये तो पक्का है कि वो कहीं ना कहीं सहायक हैं। पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी, लेकिन ये खर्च भाव के स्वामी भी होके नीच राशि में बैठे हैं। मंगल आपके सहायक नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आप दोबारा निर्णय करें। और पिता के साथ काम करने वाला जो आपकी रुचि जिसमें है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें आपको रुचि रखनी चाहिए। आपके पिता ही आपके साथ में आपको तरक्की ले जा सकते हैं, और रियल एस्टेट का काम यानी ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बिल्कुल। और अभी जैसे कि अपने दर्शकों को बता दूं, अनंत सुख की हम बात कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम भी है अनंत सुख। अनंत सुख मतलब जिस सुख की कोई सीमा ना हो, या फिर ज़िंदगी के सारे सुख, ये सारे सुख आप अपने घर में शामिल कर सकते हैं, अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन के माध्यम से। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। जीवन में अगर कोई भी उलझन है तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से ना तो वो उलझन दूर होती है, ना ही जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इसीलिए हम आपको यही कहते हैं कि सही मार्ग का चुनाव करने के लिए आप अनंत सुख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जैसे कि पितृदोष की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर जीवन में पितरों का साथ हो, किस तरीके की सफलता, किस तरीके के जो कार्य हैं वो सफल हो सकते हैं? अगर पितृ सहायक हैं, वो बलवान हैं, तो आपके धन से संबंधित, संतान से संबंधित, रोग बाधाएं, आपके जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान पे भी आपको सुख की उपलब्धि होगी। आपके रास्तों में अड़चने कम से कम आएंगी। ये पितरों से की सहायता से होता है। हम एक साधारण भाषा में बात करें तो जिस तरह से आपके संदेश को कोई दूसरे तक पहुंचाता है, अगर हम ईश्वर से सब कुछ मांगते हैं तो हमारे पितृ यदि बली हैं तो आपकी इच्छाएं, आपकी उपासना वो ईश्वर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसलिए उनका बलवान होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बलवान न होने की वजह से दोष के कारण बताया गया। पितरों की शांति, बड़ों की सेवा, हमारा तो धर्म ही है जिसमें हम बड़ों की सेवा के बारे में बोलते हैं, बड़ों का सम्मान बोलते हैं, उनकी साधनाएं आपको करनी चाहिए। उसके दान जो है, जैसे पितृपक्ष 15 दिन के लिए आता है तो आप उसमें दान करें। आप उनके जो भी ब्राह्मणों को भोज खिलाते हैं, जो विधान आपके यहाँ है आप उसको कीजिए, उपाय कीजिए। ज्योतिष में आप अपनी पत्री के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं। पत्रिका में भी अलग तरीके से राहु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, ये सब आपको बता सकती है कि आप में ये दोष है या नहीं है। उसके उपाय आपको बताए जाएंगे और आप उसमें से अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। जी। और जो दर्शक इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना अनंत सुख नहीं मंगवाया है, वो क्या कुछ कॉमन से उपाय या फिर जो पितृपक्ष होता है उसमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए? हमने अपने सबसे पहले प्रोग्राम में ये बताया था कि 3 चीज़ें तो इंसान को करनी ही चाहिए, किसी भी ग्रस्त को करनी चाहिए। जैसे एक कुत्ते की रोटी, एक गाय की रोटी, एक कौवे की रोटी जरूर डालनी चाहिए किसी भी ग्रस्त को। इससे भी पितरों का बल बढ़ता है, सुख की वृद्धि होती है। दूसरा, वट वृक्ष जिसको बरगद का पेड़ आम भाषा में बोलते हैं, वो हमारे पितरों के रूप में ही है।
यदि आपको कष्ट हो तो आप उसको जाके होल्ड करें, उसकी जड़ धारण करें, तो पितरों में शांति मिलती है। समूल नष्ट नहीं होता दोष, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। आप उसमें जल, मीठा मिला हुआ जल और दूध डाल के प्रदक्षिणा करते हुए, उसके चक्कर लगाते हुए आप उस पर जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो आपके पितरों से शांति मिलेगी, उनका बल बढ़ेगा और आपको सुख मिलेगा। जी, तो जैसे कि अनंत सुख की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, हमारे दर्शक जानते ही हैं कि अनंत सुख उनकी ऐसी कुंडली है जिसके माध्यम से उनके जीवन में खुशियों का आवास हो सकता है। क्या अनंत सुख में पितृदोष और इसके किस तरीके से उपाय हैं, या फिर पितृदोष क्यों लगा हुआ है, इन सब बातों की चर्चा की जाती है? बिल्कुल, उसमें जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति है उसी के अनुसार हम पितृ पक्ष के बारे में, पितृ दोष के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर पत्रिका में दोष हो ही, हाँ। लेकिन जिसमें है उसका निदान भी है, तो उसमें निदान करें और सुख पाएं। जी, और जैसे कि किसी बच्ची की अगर शादी नहीं हो पा रही है, किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर अक्सर मैंने सुना है कि उसको डराया जाता है कि तुम्हारी कुंडली में तो मातृदोष है, पितृदोष है। क्या विवाह, पितृदोष और मातृदोष होने से विवाह में किसी तरह की रुकावट आ सकती है? पहली बात तो पितृदोष कन्याओं में इतना ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करता, क्योंकि वो अपनी धरोहर नहीं है, वो उसने दूसरे परिवार में जाना है। तो बहुत ज़्यादा हमने हजारों पत्रियों में देखा है, कन्याओं के लिए पितृदोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, पुरुष के लिए ज़्यादा होता है। इसीलिए दान भी जब कराते हैं तो पुरुष के हाथों ही कराते हैं। तो वो आपको करना, ध्यान रखना चाहिए। अगर जो कोई दोष है तो आप पत्रिका दिखा के आप सलाह ले लें और उसके बाद में उसका निदान करें। केवल एक मात्र कारण यही नहीं हो सकता कि विवाह में अड़चन का, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी, अब मैं चर्चा करना चाहूँगी अनंत सुख के बारे में। एक ऐसी पर्सनल फाइल है जिसमें जीवन का पूरा लेखा जोखा दिया जाता है। जीवन के किस किस पहलू पर नज़र डाली गई है अनंत सुख में? जीवन की शुरुआत से लेके और उसके अंत तक जितने वर्षों के हिसाब से पत्रिका आप लेते हैं, मंगवाते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके दोबारा रिपीट भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आपके वर्ष में दशाओं का अंतर प्रत्यंतर आता है, उससे होने वाले दोष आपके ग्रहों के कम्बिनेशन से, युतियाँ होती हैं, दृष्टि होती हैं, उनके बलाबल के आधार पे जो योग बने, जो आपको कष्ट देने वाले हैं उनका निदान है, जो आपको फ़ायदा देने वाले हैं उनका बल बढ़ाने के उपाय हैं। तो आप उसको जैसे जैसे अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, अपने प्रयोग में लाते जाएंगे, तो आप में वो समय जैसे जैसे आएगा तो बिना अड़चनों के और सुख में कटेगा। जी, और एक इंसान के अगर जीवन की बात की जाए तो मेरा जीवन मेरे अकेले का जीवन नहीं है। मेरे जीवन के साथ मेरे माता पिता, भाई बहन, मित्र, या फिर कोई आगे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरा पति, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरी खुशियों से वो लोग खुश होते हैं, मेरे दुख से उनको तकलीफ़ होती है। क्या अनंत सुख में कुछ, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल फाइल ये अनंत सुख में बनवाती हूँ, तो क्या मेरे अपनों के बारे में भी कुछ बताया जाता है? उनके सुख को भी बढ़ाने के कुछ उपाय बताए जाते हैं? स्वभावतः ऐसे होता है जी, कि अगर किसी ग्रह से एक अपने परिवार के जो संबंधी हैं, बार बार हम बताते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब ग्रहों से संबंध रखते हैं। बुध बहन है, भाई जैसे बताया, बृहस्पति बड़े और मंगल छोटे हैं। तो जब हम इन ग्रहों के उपाय करेंगे तो उनसे संबंध अच्छे होंगे, उनके सुख में वृद्धि होगी। आपसे जितने संबंध उनके हैं, जितने एक पत्रिका से जितने संबंध रखने वाले लोग हैं, यहाँ तक भी हमने देखा कि मित्र और घर में रखा हुआ नौकर वो भी इससे प्रभावित होता है। अगर आप ठीक रखते जाएंगे तो सेवक वो भी तरक्की करेगा। जैसे उसके ग्रहों का प्रभाव आप पे पड़ता है, ऐसे ही एक रसोई में खाना खाने वाले लोगों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। तो एक कोई उपाय करता है तो दूसरे पे असर जरूर होगा। हाँ, उसकी स्वयं की पत्रिका में जिस तरह के योग हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। तो अगर नौकर की बात करें या फिर माली की बात करें, घर के ड्राइवर की बात करें, या फिर जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी बात करें, तो वो कौन से ग्रह के कारण? देखिए, सेवक तो हमेशा शनि से ही है। जी, सेवक हैं तो शनि देखना चाहिए अपनी पत्री में। हाँ। और वो किस लेवल से हैं, अगर वो मैनेजिंग में हैं तो इसी तरह से जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं उनको हमेशा शनि से और उनके
जो उनके लिंग हैं कि मेल है कि फीमेल है, उस हिसाब से उसके चर्चा करनी चाहिए, गणना करनी चाहिए। हमारे उन दर्शकों को भी अनंत सुख जरूर बनवा लेना चाहिए जो कि बार बार अपने नौकर के भाग जाने से परेशान हैं, या फिर नौकर ने उनको किसी तरह की हानि पहुंचा दी है, या फिर घर का नौकर उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का खेल हो सकता है। जीवन का हर एक पल ग्रहों से जुड़ा होता है, तो जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी अपने उन पलों में थोड़ी सी हलचल नज़र आती है, थोड़ी परेशानी नज़र आती है, समझ लीजिए कि ग्रहों ने कोई ना कोई खेल खेला है आपके लिए, कोई ना कोई चाल चली है। तो आप इसके लिए अनंत सुख का एक जो है वो जरिया बना सकते हैं। अनंत सुख को आप जान सकते हैं उन ग्रहों के बारे में। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर, या SMS करें SUKH 56161 पर। ये अनंत सुख ही क्यों, इसका नाम अनंत सुख ही क्यों है, ये आपसे जानना चाहूंगी। छोटी छोटी कष्ट जो जीवन में आते हैं वो किसी किसी के लिए बहुत विशेष और ऐसे संकट की परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि जो आपके पास है वो भी आपको नजर नहीं आता। सुखों में कमी आ जाती है, आप किसी भी चीज का सुख भोग ही नहीं पाते। वो अड़चन आपकी दूर होगी तो जो आपके पास है उसको भी, और जो मिला है उसको भी सुख में लेते हैं। तो अनंत सुख हमने इसीलिए इसका नाम रखा कि अनंत का मतलब अंतहीन। आपने जिस समय में सोचा, जिस समय में पाया, आपने एक बार किया तो जीवन में उस सुख की उपलब्धि तो आपके जीवन में निश्चित हो गई। तो वो अनंत है। एक जो उपलब्धि होगी वो अनंत है, वो छिनेगी नहीं। जैसे जैसे, इसीलिए हमने हर पहलू के बाद में आपके उपाय दिए हैं कि उनको जीवन के आप ढालते जाएं, चलते जाएं, तो आपका जीवन सुख में रहेगा और चिरकाल तक आप सुखी रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक सुख रहेगा। एक और चीज़, जब आप पत्रिका में कोई चीज़, इच्छाओं का तो अंत नहीं है, इच्छाएं तो इतनी अनेक है कि अगर हम किसी प्राणी के बारे में सोचें तो उसकी इंडिविजुअल चीज़ें, अपनी स्व की चीज़ें इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो अपनी पत्रिका से अगर उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाएं, कुछ प्रश्न उठें, तो वो सीधे आके हमसे संपर्क कर सकता है और वो अपनी सलाह ले सकता है।
जी। और कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो किस्मत और कर्म में बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। उनका मानना होता है कि जब जो जीवन में लिखा है वो तो होगा ही, अगर अच्छा लिखा है अच्छा होगा, बुरा लिखा है बुरा होगा, फिर भला कुंडली क्यों बनवाना। तो उनके लिए किस तरीके का एक सही सुझाव आपके पास है? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब वो रोगी हो जाते हैं तो वो भी तो कर्म से ही है, तो फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों उसके लिए चिकित्सा ढूंढते हैं। विज्ञान के लिए विश्वास जम गया, आपका विश्वास है उस पर कि ये जाएंगे तो ठीक कर देंगे। देखिए, डॉक्टर जब आपको कोई टैबलेट देता है तो आपका विश्वास ही होता है कि वो चाहे वो आपको अंदर जाके कितना ही नुकसान पहुंचाए, पर आपको विश्वास है कि ये आप चीज़ें जो आप ले रहे हैं इससे रोग का निदान होगा। आत्मा का संबंध बनना बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ से जुड़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ नहीं है, ये मनुष्यों की खोज है। हम तो इसको पढ़ के बता पाएँ यही अब बहुत बड़ी बात है। ये साधारण ज्ञान नहीं है, इसका लाभ हर एक को उठाना चाहिए। देखिए, अंधविश्वास करना या हर तरह से कर्महीन हो जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप ऊर्जावान हो जाएं। आपके छोटी छोटी अनचाही अड़चने आ रही हैं तो उसका आपके पास क्या निदान, वो आपको ये चिकित्सक जो ज्योतिषी हैं ये आपको बताते हैं, और उसका फायदा लाभ उठाना हर एक का हक है। हम कहते हैं अड़चने ना आए जीवन में, आपका जीवन अनंत सुख की तरफ जाए, सुख में बने। उसके लिए अगर छोटी छोटी चीज़ों से विश्वास करके आप जुड़ते हैं और आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो विश्वास कीजिए और जीवन को अच्छे से काटिए। बिल्कुल। और इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा, लेकिन एक कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने उन्हीं की लाइन्स हैं ये, उन्होंने ही कहा है कि जब हम अगर ये सोचते हैं कि जो हमारे जीवन में होना है वो तो अपने आप ही होगा, उसके लिए क्या प्रयास करना, उसके लिए क्या ज्योतिष आचार्य के पास जाना, उसके लिए क्या कुंडली बनवाना या फिर उसके लिए क्या उपाय करना, तो ऐसे लोगों के लिए बस एक ही जवाब है, जब वो रोड पर निकलते हैं तो क्यों दाएं बाएं देखते हैं, क्यों देखकर वो रोड पार करते हैं। अगर एक्सीडेंट होना है तो वो तो हो ही जाएगा, आप सीधे निकलिए ना, आप क्यों रोड देखकर पार करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर जीवन में आपको परेशानियों से बचना है तो यहाँ वहाँ तो आपको देखना ही पड़ेगा, जीवन में उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, सही दिशा तो आपको चुननी ही पड़ेगी। अनंत सुख आपको सही दिशा दिखाता है, अनंत सुख आपको बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है, अनंत सुख आपके जीवन में होने वाली परेशानियों का सही समाधान दिखाता है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। मोनिका जी, एक बात और जी इस प्रश्न के बारे में कि यदि कोई इंसान अपनी परेशानी में है, उसका हल उसको नहीं नजर आ रहा, वो सिर्फ इतना अपने आप को समझा के बोल देता है कि भाई ये तो होना ही है, हाँ। ऐसा करके छोड़ दे। हाँ। यदि वो कोशिशरत रहे कि भाई मेरे इसका कुछ निदान हो और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो एकमात्र साधन है और वो है ज्योतिष। इसी से ही आपको उस समय को निकालने के लिए और उस समय से बचने के लिए, उसको सुख में बदलने के लिए ये विज्ञान से भी श्रेष्ठ विज्ञान, पराविज्ञान, ये आपकी मदद करता है, जो आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह से काम करता है। अभी तो बहुत खोज बाकी है इसमें आप जीवन भी लगा दें तो ये मनुष्यों का शुक्र करना चाहिए कि हमारे जीवन को सुख में बनाने के लिए उन्होंने इस विद्या को, नक्षत्रों को, जब गैलीलियो ने अपने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था, तब भी हमारे मनुष्यों ने बनाया था कि यहाँ ग्रहण पड़ेगा, यहाँ पे ये वृष्टि होगी, ओला आएगा। बिल्कुल। ये कैसे संभव है? सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष से। इसका संबंध इंसान से उन्होंने जोड़ा है, उसका लाभ नहीं उठाए तो मैं कहता हूँ आधा भाग्य तो वो अब ऐसे ही दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। और एक चीज़ आपसे बात करते करते एक ख्याल मेरे मन में आया, वो मैं जानना चाहूँगी। जो लोग ये मानते हैं कि दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता, या फिर जो इस बात को नकारते हैं, वो इस बात को तो नहीं नकार सकते कि दान पुण्य करने के बाद एक नेगेटिव थॉट उनके मन में आया होगा। मतलब कभी भी अगर मैंने किसी को दान किया है, कभी मन में नहीं आता कि उफ मैंने दान कर दिया, अब कहीं मेरा बुरा तो नहीं हो जाएगा, बल्कि एक मन में यही आता है। हालांकि कहते हैं कि दान किसी उम्मीद से परे होना चाहिए, कोई आपका उसमें हित ना छिपा हो, कोई आपके मन में ऐसी भावना ना हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में ये आता है कि मैंने दान कर दिया और अब तो मेरे जीवन में ज़रूर अच्छा होगा, एक वो सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे मन में आई है वो भी कहीं ना कहीं हमारी खुशियों को बढ़ाने में कारगर साबित होती है। निश्चित तौर पे होती है।
क्योंकि आप जब ऊर्जावान होते हैं, आपका आत्मबल बड़ा होता है, तो आप किसी भी काम को श्रेष्ठता से कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद अगर आप स्वयं में ये विचार करते रहें, आपके हाथों में फूलों की थाली है, प्रसाद है, आप अपनी अर्चना अपनी उसको देव को देने जा रहे हैं, और आपको ये लगता है पता नहीं ये है कि नहीं, ये सत्य है या नहीं, प्रश्न के साथ जाते हैं, तो आपका कैसे भला होगा। आपको ये विचार करना चाहिए कि आत्मा से स्वीकार करके कि आज साक्षात रूप में मैं उनके सम्मुख हूँ, और मुझे इसमें शंका भी ना करें कि आपको किस लेवल पे मांगना है, कितनी ऊंचाई तक मांगना है। अरे परमात्मा है, आत्मा में जो आप करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आपकी आत्मा ने स्वीकार किया तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत खूब यहाँ पर आपने विचार कहे हैं कि इस आत्मा को परमात्मा बिना सोचे, बस एक थोड़ा सा श्रद्धा और विश्वास रखने की ज़रूरत है, और इस आत्मा को वो परमात्मा सारी खुशियों से फलीभूत कर देता है। फिलहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहे, यही दुआ करते हैं। और फिर भी आपको अगर इसमें कोई कमी नज़र आती है तो आप जुड़ सकते हैं अनंत सुख से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष, और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां, सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर, या SMS करें SUKH 56161 पर। हमारा पता है 1/7 सुंदर विहार, पश्चिम विहार, दिल्ली 110087।